अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी सैटरडे के दिन बहुत बिजी दिन गुजरा क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह सैटरडे के दिन मैंने अपने घर में महफिल मिलाद का एहतमाम किया था 11वीं शरीफ के हवाले से। तो सारा दिन सैटरडे का लेट नाइट तक मिलाद की तैयारी में गुजरा और सारे कामों में माशाल्लाह से महफिल बहुत अच्छी हो गई थी। और बस ये कि फिर संडे का दिन आया और संडे के दिन जो है फिर हमने प्लान किया कि जी हम जो है ना जाते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव और विज़िट करते हैं। बहुत सुन रखा था कि जी ब्रोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा खुला है हैदराबाद में। तो यहाँ हम कराची का टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। बस यहाँ जो है वो आपको पता है जी डंडा दिखा देते हैं वो कि जी अब रुक जाएँ और पेमेंट करेंगे तो आगे बढ़ने देंगे वरना नहीं। तो जी यहाँ कोई 340 रुपीज़ हमने पे किए थे और उसके बाद ये कि हमने आगे की तरफ हैदराबाद की तरफ कराची टूल प्लाज़ा से निकले हैं ये हम। और माशाल्लाह इस टाइम पे रात का टाइम था, मौसम ठंडा था, हाईवे का सफ़र बड़ा अच्छा रहा हमारा। और ये हम कोई 1 घंटा और 30 मिनट में हम पहुंच गए थे हैदराबाद टूल प्लाज़ा में, हमने एंटर कर लिया था। और उसके बाद ये कि कोई हमें लतीफ़ाबाद में है ये बरोही बलूचिस्तान के नाम से मशहूर है ये। वहाँ की कढ़ाई, दम पुख्त, मलाई बोटी और बारबेक्यू आइटम्स ये बहुत मशहूर है भाई। बड़े दिनों से मैं देख रही थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब के सब उस जगह को एक्सपोज कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़ा अच्छा फूड है और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। आप ट्राई करें जी बलूचिस्तान ब्रोही रेस्टोरेंट आके देखें, बड़ा अच्छा खाना यहाँ मिलता है। तो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं ब्रोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट जो कि हैदराबाद में है। हैदराबाद पहुँचने के बाद अंदर तकरीबन ये कि 15 मिनट का रास्ता था और हम पहुँच गए यहाँ। तो यहाँ पे भई मंज़र ही कुछ अलहदा-सा था भई, नज़र आया हमें कि जी धमाधम यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही थी कहीं और आग के शोले बुलंद हो रहे थे। और बताती हूँ आपको आगे चल के, यहाँ जो है ना थोड़ा-सा पार्किंग का इश्यू भी था, बहुत गाड़ियाँ पार्क थी और ज़ाहिर है भाई संडे का दिन था तो आज के दिन तो सबने लाज़मी आउटिंग के लिए निकलना ही होता है, फैमिलीज़ को भी और फ्रेंड्स को भी, सब जाते हैं अपना एन्जॉयमेंट करने। तो यहाँ देखें जी ये दूर से ही मैंने व्यू लिया इनका रेस्टोरेंट का और अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट में पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ अब दिखाएँगे आपको, सारा कुछ दिखाएँगे। अब बिल्कुल एंटर हो रही हूँ अब मैं यहाँ। और यहाँ एंटर होते ही ना मैंने जो कहा कि भई काफ़ी चीज़ों को हम कैप्चर करते हैं ताकि नेक्स्ट हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हो गए, व्लॉग देखने वाले हो गए, वो आना चाहें तो उनको मुश्किल ना हो। तो यहाँ मैं ऊपर आ रही हूँ, यहाँ हमें जगह भी मिल गई थी और अभी जाके हम देखेंगे कि हमारी सिटिंग कहाँ पे है। और ऊपर से व्यू ले रही थी मैं यहाँ का भाई, एक घमसान मचा हुआ था, चारों तरफ वहाँ कढ़ाइयाँ बन रही हैं, आग लगी हुई है कढ़ाइयों में। और यहाँ देख लें आप मज़ेदार सी कढ़ाइयाँ, बकरे की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, देसी मुर्गे की कढ़ाई। ओ भाई कढ़ाइयों का जो है ना मुकाबला बड़ा गरमा-गरम यहाँ चल रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देख लें आप कि जो है ना माशाल्लाह ये कुकिंग के लिए उन्होंने ये लकड़ी पे कुक करते हैं और लकड़ी पे बना हुआ खाना निहायत लज़ीज़ और मज़ेदार होता है। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर होता है लकड़ी के पके हुए खानों में। मुझे तो बहुत ही पसंद है लकड़ी पे बना हुआ खाना। अ, देखिए असल खाना तो लकड़ी पर ही पकाया जाता है, ये आजकल चल गई है गैस वग़ैरह, तो उसपे जो है ना खाने का टेस्ट आधा रह जाता है। तो भई भरपूर ज़ायक़े के साथ लकड़ी में पके हुए ये खाने, लकड़ी की आग लगा के और देखें इस तरह से वो उन्होंने जो है ना उसमें ऑयल कढ़ाई में डाल रहे थे और एकदम से फिर कहने लगे बाजी आप हमारी भी वीडियो बनाएँ।
आप हमें भी तो दिखाएं जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आपको भी दिखाते हैं। कटिंग होके चॉप करके इन्होंने टमाटर रखे हुए थे, हरी मिर्च थी, सब लवाजमात पास पास ही पड़े थे इनके। और यहाँ आ गई है मज़ेदार सी मलाई बोटियाँ, चिकन मलाई बोटी भाई इनकी माउथ वाटरिंग आउट क्लास फ्लेवर की थी। चिकन मलाई बोटी ना, चिकन मलाई बोटी भाई एक बार अगर कोई इनकी खा लेना तो मेरा दावा है भाई नेक्स्ट टाइम वो इस चिकन मलाई को बोटी को ढूंढता ढूंढता सीधा हैदराबाद ब्रोही रेस्टोरेंट ही पहुंचेगा और कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है ना इनके स्पेशल थे ये गोला कबाब, वो बन रहे थे और डिफरेंट टाइप के कबाब्स थे जो कि बारबेक्यू में थे, लेकिन हमने ऑर्डर की थी चिकन मलाई बोटी। तो बड़े मज़ेदार फ्लेवर की थी, उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि बहुत यमी और मज़े की होती है। रियली बहुत यमी, बहुत टेस्टी और बहुत माउथ वाटरिंग थी, मज़ेदार सी थी। यहाँ देखें मलाई बोटी जो है वो चिकन मलाई बोटी को पहले जो है ना उस तरह बारबेक्यू किया इन्होंने। उसके बाद ये पूरी मलाई का स्टफ था जो कि इसमें साथ मसाला भी था, ऊपर से ये तिल के साथ इन्होंने मैरिनेशन की। कोई माउथ वाटरिंग फ्लेवर था इनका। और यहाँ बन रहा है जी बकरे का मटन का दम पुख्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सालिम बकरों के तकरीबन 2-2 किलो के 1.5-1.5 किलो के पीस इन्होंने कट करके और इस तरह से दम पुख्त में पहले गला के और गलाने के बाद इन्होंने रख रखे थे बारबेक्यू ने। और यहाँ आ गया है बहुत ज़बरदस्त सा सेक्शन जो कि यहाँ की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप पहले यहाँ से जाके अपने लिए गोश्त जो है ना वो मटन मटन का गोश्त जो है ना वो आप लेंगे और जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, आप भाई ये मोटा सा कसाई यहाँ बैठा हुआ है और इसके कोई इतने नखरे हुए हुए थे। आपने पहले वहाँ से काउंटर से पर्ची लेनी होती थी, फिर इस मोटे से कसाई के पास आके और अपना ऑर्डर देना होता था। आपको जिस पार्ट का भी मटन का गोश्त पसंद है तो उस पार्ट को आप ऑर्डर करके ले सकते थे। तो यहाँ पर जो है मुझे वो कहने लगे कि जी आपको हम बाजी वो देते हैं अपना रान। तो रान के लिए तो भाई साफ बात है, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि रान के गोश्त में इतना बकरे की मज़ा नहीं होता जितना के बकरे की दस्ती में मज़ा होता है। इत्तेफाक करेंगे आप लोग मेरे साथ, दस्ती बहुत मज़ेदार फ्लेवर के गोश्त से भरी हुई होती है। और रान जो है ना वो मुझे नहीं पसंद भाई, मोटी मोटी बोटियाँ अजीब अजीब सी। तो मैंने यहाँ बकरे का जो है ना वो गोश्त ऑर्डर कर दिया था, बनवा लिया था, अपनी रसीद बनवा ली थी। उन्होंने हमारी कढ़ाई का 149 नंबर जो है वो हमें दे दिया था। उसके बाद ये कि हम अपने इन्होंने हमें सिटिंग एरिया में बिठा दिया। बस सिटिंग एरिया इतना कोई ख़ास तो नहीं था, बट ये कि वहाँ चिलर चल रहा था, फैमिलीज़ थी, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। और भाई वेटिंग का तो मत पूछिए जी, 1.5 घंटे की वेटिंग थी हमारी। दुनिया ज़माने की बातें हमें करने को मिली रास्ते भर में यहाँ के वेटिंग के टाइम पे और खूब मज़े हमने किए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ मैं सारे रेट्स वगैरह इनके आपको दिखा रही हूँ, हर चीज़ के, बारबेक्यू के, कढ़ाई के, मटन दम पुख्त के सारे रेट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छे हैं रेट्स इनके, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा हमने ना डिसाइड किया कि हम जी इनका मटन दम पुख्त लेंगे जो कि बड़ा ही इनका मशहूर ज़माना आइटम है। अब हुआ ये कि जी जब हमने उनसे कहा, हम यहाँ पहुँचे तो कोई रात के 12:30 बजे के करीब पहुँचे थे। अब इन्होंने कहा जी मैम अगर आप मटन दम पुख्त ऑर्डर करेंगी ना तो उसको बारबेक्यू होने में, गलने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और इस टाइम पे हमारी भूख चमकी हुई थी क्योंकि संडे का सारा दिन जो है ना हमने मज़ेदार सा ये खाना खाने के लिए आप समझ लें रोज़ा रखा हुआ था। इस तरह के कुछ मामलात थे। तो बस फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम मटन दम पुख्त नहीं लेते, अभी ऑर्डर करते, हम मटन की कढ़ाई ऑर्डर करते हैं। कढ़ाई कोई 1.5 घंटे में बन जानी थी।
तो यहाँ जो है ना कढ़ाई के लिए मैं इनको ऑर्डर दे रही हूँ। बकरे की कढ़ाई जो नीचे मैंने आपके सामने दस्ती का गोश्त बनवाया था उनसे, वो तकरीबन 1.5 किलो जितना था। तो माशाल्लाह से हमने वो ऑर्डर कर दिया और गोश्त देके हमने अपना वहाँ पे बनने के लिए भिजवा दिया। अभी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं मैंने इन सब चीज़ों के। अभी गोश्त लिया हमने और फिर वो बनने के लिए दिया, और अभी बाकी और मज़ीद मैं आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ कि और क्या हम जो है ना चूज़ करते हैं, इसमें क्या लेते हैं। तो मेरे लड़के से सारी जो है ना डिटेलें ले रही थी और मैंने इनको जो है ना अपना ऑर्डर बुक करवा रही थी कि ऑर्डर में ना किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो, और किस तरह का हमें खाना है, किस स्टाइल का होना चाहिए, सारा आपको पता है। मेरा ताल्लुक जो है किचन से है, और फरहीन इन द किचन तो ज़ाहिर है एक से एक रेसिपियाँ मैं खुद बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह घर में। अच्छा, तो यहाँ जो है ना पहले तो वीडियो बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जी इस मोटू से कसाई के पास मैं आके खड़ी हो गई थी बेटे के साथ, और इसके इतने नखरे थे भाई, इतने नखरे थे, ऐसे अकड़ा हुआ मोटू बैठा हुआ था ये कसाई, आप सोच नहीं सकते। धमाधम गोश्त काट रहा था और लोगों को जवाब भी बड़ी मुश्किल से दे रहा था। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ताज़े ताज़े बकरे, बिल्कुल फ्रेश बकरा ये कट के आया वहाँ से, और ये तोला जा रहा था अब इसका वज़न। और फिर जितनी आपकी कढ़ाई हो तो वो आप वज़न तुलवा के उस तरह से बड़ी बोटी रखनी है, छोटी रखनी है, किस पार्ट का आपको गोश्त पसंद है बकरे का, वो सारा आप इनको बता देते हैं, और ये जी मोटू कसाई साहब जो हैं वो बना के आपकी पसंद का गोश्त दे देते हैं। भाई मैं ऐसी ये मोटू कसाई की तारीफ़ें नहीं कर रही, बहुत नखरीला कसाई था ये, और बस चुप होके नखरे से अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसने मुझसे कहा बाजी आप ये रान का ले लें। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे रान का गोश्त नहीं चाहिए। ये रान का गोश्त जो है ना बहुत मोटा और सख्त होता है, उसमें कोई इतना खास फ्लेवर भी नहीं होता। तो ये आप अपनी रान रखें अपने पास, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए होगा बकरे की दस्ती का गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है। जी यहाँ पे ना हमारा गोश्त वो बड़े नखरों से बात कर रहा था कि भाई आपको ये चाहिए वो चाहिए, बता दें ये मैं वही बना दूंगा। तो खैर बहरहाल मैंने जो है ना मटन का जो है वो दस्ती सेलेक्ट की, माशाल्लाह से 1.5 किलो की थी वो, और ये अब हटा देंगे यहाँ से, और हमें जो है ना ये दस्ती बना के देंगे, जो कि मैंने कहा था। मैं यही देख रही थी कि ना ये तो सही नहीं रहेगा मटन की रान का, तो ये आ गई है दस्ती। माशाल्लाह बहुत मज़े का बहुत ही मज़े का गोश्त होता है दस्ती का, और इसमें हल्की हल्की सी चिकनाहट भी होती है, और बहुत ही टेस्टी गोश्त होता है। तो यहाँ बस ये गोश्त को अच्छी तरह बनवाना, और बनवा के अपनी कढ़ाई में जो है ना इसको डलवा के, तो कढ़ाई का नंबर होता है, हमारी कढ़ाई का नंबर था 149। तो ये नंबर चल रहा था, शाम से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह 149वीं कढ़ाई थी हमारी, और कढ़ाई पे नंबर लिखा हुआ था, ताकि ये कि हमने जो मटन का लिया है गोश्त वो किसी में भी मिक्स ना हो, क्योंकि ये हमारे गोश्त की क्वांटिटी थी 1.5 किलो। तो यहाँ उन्होंने कागज़ के ऊपर जो है वो लिख कर दे दिया था हमें कि जी 149 नंबर आपकी कढ़ाई का है। तो बस यहाँ, और यही हम इनसे पूछे थे कि भाई कितनी देर लग जाएगी कुकिंग में, तो उनका 1.5 घंटा लगेगा। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर बने हुए थे बड़े ज़बरदस्त वेटिंग रूम थे या बाहर की तरफ, और बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ था। ये नीचे सारे जेंट्स का सेटअप है, चौकी पे सारे मर्द हज़रात बैठे हुए थे, एक तरफ कुकिंग हो रही थी, और यहाँ हमारी सब मलाई बोटी जो है ना वो रेडी थी। हमारी तकरीबन 15 मिनट के बाद मलाई बोटी आ गई थी, जिसको देख के वाकई में लग रहा था कि ये हमने जो फैसला किया ना मलाई बोटी को लेने का, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। माशाल्लाह से यहाँ मैंने खाया तो मेरे मुंह मलाई और मसालों का फ्लेवर इतना माइल्ड और जूसी फ्लेवर था। ये खा के हम बैठ गए। उसके बाद अब यहाँ मैं वेट कर रही हूँ बड़ी बेचैनी से अपनी बकरे की कढ़ाई का। तो मटन कढ़ाई हमारी जो है ना पकने में तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम था। अब 1.5 घंटे में आप देखिए क्या क्या होता है। तो बस इंतज़ार करते करते
इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी कढ़ाई हमारे हाथों में आ चुकी थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कैसी कढ़ाई का लुक आया है बनने के बाद। जैसे कि आपको मैंने पहले दस्ती दिखाई, अब उसके बाद ये साथ में इसके उन्होंने रायता दिया था और ये आ गई माशाल्लाह से कढ़ाई मटन की। अच्छा टेस्ट था इसका, हरा धनिया खूब इन्होंने छिड़काव किया हुआ था मेरी पसंद के ऐन मुताबिक और माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी। यहाँ मैं जो है ना इसको पहला बाइट लूँगी और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप जानते हैं ना कि पहली निवाले में ही जो है ना खाना आपका दिल जीत ले तो आखिर तक खाने में बहुत मज़ा देता है। या भाई मेरा निवाला गर्मा गर्म मेरे मुंह में चला गया, मैं तो दीवानों की तरह माशाल्लाह ये कढ़ाई खाई हमने, एंजॉय किया इसको और फिर वहाँ से हम चल निकले। बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट है, ये हमारा वापसी का सफ़र है, कराची की तरफ हम रवां दवा हैं और माशाल्लाह से यहाँ से हम निकले और कराची 1.5 घंटे में वापस आ गए। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बेहतरीन, खूब मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट में जाके आप वहाँ की चिकन मलाई बोटी ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।